तो बच्चों, रोल कैमरा एक्शन। कैमरा रोलिंग। एक्शन। एक नया दिन, लेकिन फिर वही कैमरा और फिर वही मैं। और मुझे ज्वाइन किया है इस वीडियो में हमारे बड़े भाई मिस्टर शाहिद ने। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक भाई, हम एक जगह पे जा रहे हैं छोटा सा टूर लगाने, आपको साथ लेके जाएंगे। तो सीधा चलते हैं गाड़ी में। आज का हम सफ़र करेंगे एक छोटे से आइलैंड की तरफ जिसका नाम है वासर। ये एक छोटा सा स्मॉल आइलैंड टाउन है जो कि अपनी फ़िशिंग एक्टिविटीज़ और सीनरी की वजह से मशहूर है। मैं करने आया था यूरोप की सैर, और सैर करते करते मैं नॉर्वे में बस गया। और नॉर्वे में बसने की वजह ये है कि हर लिहाज से ये दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। नॉर्वे की खूबसूरती, यहाँ का नेचर, यहाँ के लोग दुनिया में बेमिसाल हैं। दुनिया के इस हिस्से की खूबसूरती को शेयर करने के लिए मैंने बनाया ये चैनल। तो जो कुछ मैंने यहाँ पे देखा और जो कुछ अभी तक नहीं देखा वो मैं और आप व्यूअर्स करेंगे मिलकर एक्सप्लोर। मेरा नाम है अली। तो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू द चैनल। अब तो आपका इलाका देखने वाला भी है, दिखाने वाला भी है। अगर रहाइश के लिए कोई इलाका, अगर रहने के लिए कोई इलाका है ना नॉर्वे में, तो ये हॉटन है। करीब तरीन और खूबसूरत तरीन और मजे की। देखो ना, आपको फीलिंग हो रही है कि आप समर वाली। ये अली स्कूल है। ये है शायद भाई यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न नॉर्वे, जो यूएसएन जिसको कहते हैं। अच्छा। बाकन थाइगन इसका नाम है कैंपस का। कोस्टल एरिया नॉर्वे के जितने भी हैं ना, वो मोस्टली नॉर्वेजन ज्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, प्योर नॉर्वेजन, ठीक है। और वो इंतहाई खूबसूरत इलाके होते हैं। और ये आपको तो इतना बड़ा कोस्टल एरिया है ना, ये आपको तो अपना 1 किलोमीटर बाद तो समुद्र आ जाता है हर तरफ। ये शायद भाई इसका मैं पढ़ रहा था, ये जो हमें कोस्ट लगती है ना, इस पे जो सड़क बनी हुई है ना ट्रैक वॉक करने का, ये आप ट्रैक पकड़ें तो द्रामन से लेके ना तो नीचे आप वो खरागेरू और आगे वो क्रिश्चियन सांद, ये सीधा ट्रैक वहां तक जाता है। जिसने साइकिलिंग करनी है साइकिल करके भी जा सकता है, पैदल चल के भी जा सकता है। इतना बड़ा इन्होंने ये ट्रैक बनाया हुआ है। और ज्यादा आबादी जो मैंने देखी है इस इलाके में वो ट्रैक के साथ साथ ही है। और गोरे, प्योर गोरे। काले अगर होंगे भी तो, लेकिन वो भी नाम के काले हैं बस। नहीं, वो एक्चुअली जो फॉरेनर है ना, वो इन इलाकों में रहना नहीं पसंद करता। नहीं। उसकी नंबर 1 उसकी कल्चर की वजह होती है, क्योंकि ये लोग समुद्र में जाना, नहाना, बोटिंग करना, वहाँ पे स्विमिंग करना, वहाँ पे फिशिंग करना, बच्चों के साथ टाइम पास करना, ग्रिल वगैरह समर में, और यानी कि वो इसको समुद्र की लाइफ को पसंद करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जो गैर मुल्की होते हैं ना, हम कहते हैं यार जो पैसे कमाओ भाई, वो उसको शिफ्टे मारो, किसी के घर चले जाओ जी, खाना खाते हैं जी, किसी के घर जाके हम चावल मुर्गी खाते हैं, किसी के घर जाके बिरयानी खाते हैं, और वहाँ पे बैठ के गपशप मार लेंगे। बस यही अपना नाम नॉर्वे में आ गए, यही हमारी वो क्या कहते हैं रिफ्रेशमेंट भी है, और यही हमारी आउटिंग भी है। लेकिन ये कुछ और लोग हैं ना, मैंने देखा है इधर इनका स्टाइल, इनका उठना बैठना हमसे बहुत मुख्तलिफ है, डिफरेंट। और इधर मैंने देखा कि तकरीबन जितने भी यहाँ पे है ना कम्यून बनी है, जो लोकल यानी कि शहर है अलग-अलग, हर शहर के अपने अपने कल्चर भी हैं। कोई ये उन यानी कि उस इलाके के जो लोग, उनका ये कल्चर है, उस इलाके के लोग ये कल्चर है। तो वो चाहते हैं कि जो यहाँ पे हमारे इलाके में आके रह रहा है उसको हम ये फॉलो करवाएं, या कम से कम उसको मिक्स करवाएं। उसको बताएं कि ये भी हम चीज़ करते हैं, तुम भी ट्राई करो ये। बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्योंकि जो भी आप जिस भी कम्युनिटी में जाते हो ना, तो उस कम्युनिटी को जैसे चलाया जा रहा होता है, तो आप ऑटोमेटिकली उस तरफ ही रुझान आपका हो जाता है। क्योंकि अगर आप उस कम्युनिटी के अंदर नहीं आओगे तो आपको फिर आप अजनबी रहोगे, चाहे आप 50 ईयर्स वहाँ पे रह लें। अजय भाई देखा कितने पुराने घोड़े हैं यहाँ पे, फार्म हाउस है यहाँ पे पुराने। और यहाँ तो थोड़ी बर्फ भी नजर आ रही है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है मैं आस्कर में दोबारा आ गया हूँ। देखें ये एक्चुअली नॉर्वे के गांव हैं, छोटे गांव हैं ये। हाँ, ये जो मोगेरो है ये यहाँ का गांव है। हाँ,
ये सड़क जो उन्होंने दी हुई है ये सिर्फ ये यहाँ के जो लोग रह रहे हैं ना हाँ उनके लिए है। उनके लिए। उनके घरों तक जाने के हाँ। लिए। ये गांव है, छोटे छोटे गांव है, कोस्टल एरिया के साथ छोटे छोटे गांव। और तकरीबन यहाँ पे ना हर बंदे के पास जितने भी घर है ना सबकी यहाँ पे बोट है, यानी कि 99% यहाँ पे घरों की एक उन्होंने अपनी बोट रखी हुई है। वो बाय बोट वो ट्रैवलिंग करते हैं क्योंकि नॉर्वे पूरा कंट्री जो है ना वो अपना कोस्टल एरिया ही है तकरीबन। तो ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है यहाँ पे नॉर्वे में कि बोट होना और सारी फैमिली को स्विमिंग आनी, तैराकी आनी। हाँ, ये बड़ा नॉर्मल है। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे कम रेट है यहाँ पे डूबने का। हाँ, बहुत कम है। बल्कि जब भी कोई इस तरह की खबर आई है तो वो गैर मुल्की होते हैं। गैर मुल्की हैं। हाँ, या किसी ने बहुत कोई बड़ी गलती कर दी है। हाँ। तो उसको कोई अंदर पानी में गिरा तो उसको कोई चोट लगी है तो वो कोई नहीं। यहाँ इसीलिए देखे ना किड गार्डन से लेके प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में हाई स्कूल तक ये स्विमिंग सिखाते हैं हर बच्चे को। शायद भी ये है जी तुंसबर्ग का शहर, हमसाया शहर। और यहाँ से हम जो सड़क हमने पकड़ी है हमें सीधा बाईपास करवाएगी शहर से बाहर वासर के तरफ लेके जाएगी, वासर आइलैंड। अभी यहाँ समर शुरू नहीं हुआ। अगर यहाँ पे समर स्टार्ट मई में होता है तो यहाँ तो इतनी रश होती है कि आपको 1 घंटा तकरीबन लगता है वहाँ पहुँचते हुए। ऐसे ही है। हाँ, एक्चुअली खूबसूरती नॉर्वे के पास भी बहुत है। हाँ। स्विट्जरलैंड के पास भी बहुत है, ऑस्ट्रिया के पास भी बहुत है, ठीक है, इटली के पास, फ्रांस के पास भी बहुत है, ठीक है ना। ब्यूटीफुल इनके एरियाज हैं, शहर हैं, सिटीज़ हैं, और इनके जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो भी बड़े खूबसूरत हैं। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया भी बहुत खूबसूरत हैं और इंतहाई यानी कि फैंटास्टिक प्लेसेस हैं, ठीक है। मसला प्रॉब्लम ये है कि वहाँ फैसिलिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया उन्होंने। वहाँ फैसिलिटी नहीं मिलती। यहाँ आपको फैसिलिटी मिलती है। यहाँ आप पहाड़ के किसी भी चले जाएं और वहाँ पे आखिरी गांव होगा, जहाँ आखिरी कोई होटल होगा, जहाँ आखिरी कोई घर भी होगा ना, वहाँ आपको बिल्कुल वही चीज़ मिलेगी जो आप शहर के अंदर आपको फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। सड़क है वहाँ पे शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं, टॉयलेट्स हैं, आम लोग वहाँ पे रहते हैं, डॉक्टर है वहाँ पे, मेडिकल स्टोर है वहाँ पे, हॉस्पिटल है वहाँ पे, हर चीज़ है, ठीक है ना। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं देते। हमारे यहाँ शहरों में फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, नॉर्दर्न एरिया के उन इलाकों में कौन देता है। ये बड़ा हमारे लिए बदकिस्मती की बात है कि 70-80 साल से हमारे जो भी हुक्मरान आया वहाँ पे या जो भी आए वो अपना घर तो सब ने बनाया, लेकिन जो मुल्क के लिए कुछ करना था, कम्युनिटी के लिए कुछ करना था, वो नहीं कर सकता। वरना आज अगर पाकिस्तान में यही फैसिलिटी जो इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में और नॉर्वे में और इटली और फ्रांस के शुमाली इलाकाजात में है, अगर यही फैसिलिटी पाकिस्तान के इलाकों में हो तो मेरा ख्याल है कितने मिलियंस लोग साल के साल वहाँ जाएँ और कितना टूरिज्म कितनी तरक्की करे और पाकिस्तान को इससे कितना आम लोगों को इसको कितना फ़ायदा हो। बहुत ज़्यादा इससे इनकम जनरेट होनी है। और लोकल जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, जैसे कि कोई दुकान चलाएगा, कोई रेस्टोरेंट बनाएगा, कोई गाइड कंपनी खोलेगा, कोई हाइकिंग एंड ट्रैकिंग कंपनी खोलेगा, कोई यानी कि इस टूरिज्म के साथ इतनी ज़्यादा छोटी छोटी फर्में, इतनी छोटी छोटी कंपनीज चलती हैं कि ये एक अच्छे खासे लोगों को एक ज़रिया माशी हालात बेहतर करने का और अपनी इकानमी बेहतर करने के लिए। आप ये देखें ना, अभी ये एक छोटा सा काम हुआ है, इकदाम हुआ है कि पाकिस्तान में जैसे ही ये यूट्यूबर्स आना स्टार्ट हुए हैं, इंटरनेट आम हुआ है हर जगह पे, तो शहरों में कम से कम जो बड़े शहर हैं, लाहौर है, कराची, इस्लामाबाद में, यहाँ पे टूर गाइड्स का काम चल पड़ा है। यस। और इन शहरों में वो जो फूड स्ट्रीट्स थी जो हम छोड़ के आए थे वो बंद होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स की वजह से वो फूड स्ट्रीट्स दोबारा वो बनती जा रही हैं, क्योंकि उनको एक्सपेंशन मिल रही है, लोग देख रहे हैं उनको। देखिए जब मैंने पाकिस्तान में टूरिज्म शुरू किया था ना, जब मैं सैर सपाटे के लिए दोस्तों के साथ जाता था, हाइकिंग क्लब और ट्रैकिंग क्लब बनाए हुए थे हमने और उनके साथ हम पार्टिसिपेट होते थे हर साल किसी ना किसी जगह पे। तो वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ना क्या कहते हैं उसे, वो पम्फलेट सा एक ना
वो बनाते थे एक Brochure 2 सफ़ों का, हाँ। और उस पे 1-2 तस्वीरें लगा के उसे प्रिंट करवा के वो जो अखबार में आ गया, नवाए वक्त जंग में खबरें, द न्यूज़, द फ्रंटियर पोस्ट, इस तरह की अखबारें होती थी, उसमें आ गया कोई आपका आर्टिकल आ गया। अब जब कोई बुक्स आपने किसी अच्छे राइटर की पढ़ ली शुमाली इलाका जात के बारे में, हमें तो इतना ये इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन बुक्स में लेकिन मिलती है बस। आज इस मोबाइल ने और प्लस AI ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो अपना इस वक्त बूम हुआ पूरी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी का, इसने तो आपको पता है, इसने तो समेट के रख दिया है चीज। फिंगर टिप्स पे आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप अपने छोटे से गांव में एक अच्छी फिल्म बनाएं, एक अच्छी चीज बनाएं और उसको आप अपना टिकटॉक पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जहाँ भी आप उसे लोड करके आप एक दफ़ा ऑन एयर कर दें, तो फिर उसके बाद आप तमाशा देखें, लोग ऑटोमेटिकली उस इलाके की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अब जो वहाँ पे आएंगे उन्हें चाय चाहिए, उन्हें कोई कॉफ़ी चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, कुछ छोटी मोटी फैसिलिटी चाहिए, लोग देखने आते हैं। तो जब वो एक गाँव है जिसमें एक साल में तकरीबन 1000 बंदा आता है विजिट करने नॉर्मली, लेकिन अगर किसी यूट्यूबर ने कोई अच्छी चीज़ लगा दी और उस गांव में तकरीबन 1 मिलियन लोग आ गए, तो उन 1 मिलियन लोगों को कोई खाना चाहिए, कोई पीना चाहिए, कोई राइस चाहिए, कुछ चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये एक बिजनेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये ऐसी इनकम है ये कि जो गवर्नमेंट्स ऊपर बैठी हुई है, इदारे बैठे हैं, वो इस तरफ सोच ही नहीं रहे। नहीं गवर्नमेंट, छोटी सी चीज से आपकी इनकम ऐसे जनरेट हो सकती है, आपको खपने की जरूरत नहीं है। अली भाई, दुनिया इतनी चेंज हो गई है ना कि वो पुराना दौर था कि गवर्नमेंट जॉब देगी, गवर्नमेंट जॉब नौजवानों को जॉब देगी, लड़कियों को लड़कों को जॉब देगी, गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट मुलाजिम होगा, ये यहाँ काम करे, ये चीजें अब खत्म हो गई हैं, दुनिया चेंज हो गई है। अब आपके हाथ में है कि आपके पास एजुकेशन कितनी है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, और आप खुद प्राइवेट तौर पे आप खुद इंडिविजुअली जाके क्या कर सकते हैं। आप अपनी जॉब, अपनी नौकरी को आपने खुद ही बंदोबस्त करना है, खुद ही स्ट्रगल करनी है आपने। अब ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ चला गया सब कुछ ना, बल्कि प्राइवेट सेक्टर से भी आगे काम हो गया। अब तो ये जाती आपकी चीज बन गई है कि आप क्या कर सकते हैं। हाँ, तो अब तो ये सोचना भी माल है कि मुझे कोई हेल्प करे, गवर्नमेंट करेगी या कोई और करेगा, ये तो अब इधर की गवर्नमेंट्स फिर भी सोच लेती हैं लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए। हमारी वाली नहीं सोचेगी। एक्चुअली हमारे यहाँ का मसला ये है कि यहाँ की आबादी बहुत थोड़ी है ना। देखिए 5 मिलियन आबादी है आपकी पूरे मुल्क की, ठीक है ना। आपके पास 100 साल के फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं, ठीक है। आपके पास ऑयल है, आपके पास फिश इंडस्ट्री है, ठीक है, और आपके फॉरेन रिजर्व जो उनसे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि इन यहाँ के सियासतदानों ने या यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने अवाम और मुल्क के बारे में सोचा था ना। उन्होंने मुल्क के लिए और अवाम के लिए पैसा इकट्ठा किया। हमारे यहाँ कुछ उल्टा साहब है। हमारे यहाँ उन्होंने मुल्क से पैसा लिया और अपने प्राइवेट और जाती और खानदानी लोगों को पैसे इकट्ठा करके दिया है, अवाम के लिए या मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। तो ये हम दो मुख्तलिफ दुनिया में रहते हैं ना। वहाँ सिस्टम, यहाँ के जो सियासतदान थे, लीडर थे, उन्होंने अवाम के लिए और मुल्क के लिए पैसा रखा। अब देखिए नॉर्वे जैसा कंट्री, 100 साल के फॉरेन रिजर्व इनके पास हैं कि अगर दुनिया तहस नहस हो जाए तो ये 100 साल तक अपने मुल्क को इसी स्टैंडर्ड पे चला सकते हैं जो आज है हमारे पास। ये कितनी बड़ी बात है, कितने फख्र की बात। ये देखे ना कि दुनिया के जो खाने हैं, मुख्तलिफ पौधे हैं, फल है और जो ज़राअत है, उन सब के बीज संभालने की जो जिम्मेदारी है कि दुनिया में अगर कोई क्राइसिस आता है, वो नॉर्वे ने ली है। नॉर्वे संभाल रहा है उनको कि दुनिया में कोई क्राइसिस आया तो हम दुनिया को, अपने आप को भी, दुनिया को भी संभाल देंगे। कम से कम खाना मिलता रहेगा दुनिया को दोबारा। और हर अच्छे काम को नॉर्वे ही अप्रिशिएट करता है दुनिया में। हर अच्छे काम को नॉर्वे अप्रिशिएट करता है। यहाँ पे मैंने एक नोबेल प्राइज देते हैं हम। एड इतनी ज्यादा ये देते हैं, एड बहुत जाता है, क्योंकि मसला अली भाई बात वही आ गई कि ईमानदार थे, लीडर ईमानदार थे तो लोग ऑटोमेटिकली ईमानदार थे। शायद भी कुरान में लिखा हुआ ना, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। और आबादी अली भाई एंड तक भी है इसकी। अब यहाँ से हम शुरू होना, ये वासर का इलाका स्टार्ट हो गया है, शोमे कम्यून है और वासर आइलैंड आएगा कि यहाँ से लेके क्रिश्चियन सान तक अगर आप बाय रोड जाते हैं ना, आपको मुश्किल से ही कोई 2 मिनट की ऐसी कोई जगह नजर आएगी जहाँ पे मकान या आबादी नहीं होगी। हर जगह पे आबादी है। या तो उसकी वजह ये है कि ये इलाका है ही कोस्ट पे बना हुआ, तो आपको गाड़ी नजर आते हैं जो इनर नॉर्वे नजर नहीं आता।
या फिर ये यहाँ पे झूठ बोलते हैं पाकिस्तानियों की तरह के 5 मिलियन आबादी है, आबादी शायद फिर बहुत ज्यादा है। नहीं, आबादी 5 मिलियन ही है, 5 मिलियन से थोड़ी वो होगी, लेकिन आबादी 5 मिलियन ही है, वो उसमें कोई झूठ नहीं है। 5 मिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, लेकिन नॉर्वे जो है ना, नॉर्वे का अगर आप मैप देखें ना, तो नॉर्वे का मैप आपको ऐसे लगता है जैसे गिटार है, यानी कि ऊपर से बिल्कुल पतला स्लिम है, नीचे इसके और नीचे जैसे ही आता है वो गोल हो जाता है। हाँ। ठीक है ना, और जैसे गिटार नहीं है, कम्प्लीटली गिटार की तरह इसकी नॉर्वे का मैप जो है ना, वो एक गिटार ही लगता है। हाँ। तो इसकी जो मोस्टली आबादी जो है ना, वो बड़े शहरों में रहती है, जैसे ओस्लो है, बेर्गन है, क्रिस्टसंद है, थ्रुम्सो है, अपना आपका ओलेसुंड हो गया, बेर्गन इनका सेकंड बड़ा सिटी है। ठीक है, और हामर और लिलेहामर और ये शहर है इनके ट्रैवल जंक्शंस हैं बड़े बड़े। और बाकी जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में जो लोग शुरू से रह रहे हैं वो रह रहे हैं, और नए कोस्टल एरिया में ये इतनी ज़्यादा आबादी को बढ़ने नहीं देते, क्योंकि उनकी एक ट्रेडिशन टच खत्म हो जाता है ना फिर। ठीक है ना, इसलिए वो यहाँ पे कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं वो जदी पुश्ती जा रह रहे हैं। हाँ, जहाँ पे एक ही फैमिलीज में और रह रहे हैं, और ये अपने कोस्टल एरिया को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए ये हर जगह, हर कोस्टल एरिया में ये फ्लाइट और मलक रियाज को नहीं भेज सकते कि जो मर्जी यहाँ पे करो। यहाँ पे इजाजत नहीं है इस तरह की। यहाँ पे मलक रियाज का कोई काम नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा ये क्या करते हैं कि अगर इनके कोई बच्चे बड़े हुए हैं, जवान हुए हैं, तो अपनी जमीन पे खाली जगह देख के उनको बस घर बना देते हैं। लेकिन उसके वो टोटे नहीं बना सकते, टोटे बना के कॉलोनी बना के। नहीं, हम तो बहुत सत्यानाश करते हैं, और ये लेकिन नेचर का जब अपना दूसरी चीजों का कोई ख्याल ही नहीं रखा जाता। सब व्यूज बना रहे हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ना पार्किंग नहीं दी हुई इस बस स्टैंड के साथ, नहीं तो यहाँ पे वॉक करने की जगह है इस ब्रिज के ऊपर, क्या आप यहाँ पे रुक के ना, लेकिन हमें पार्किंग बहुत आगे करनी पड़ेगी गाड़ी की। जिस तरफ हम टर्न ले रहे हैं ना, ये है एक छोटा सा गांव बना हुआ है, इसका नाम है मोगेरो। हमारे भी इंडिया पाकिस्तान में बहुत इस तरह के गाँव है, मोगे आला मोगे, तो ये उसी नाम से एक गांव यहाँ पे बना हुआ है। ये सीन चेक करें, ये है तो ये पार्किंग में रुक के ना, ये सीन आगे बनाते हैं। इसकी पार्किंग पीछे है, इधर है। ये पार्किंग इसकी नहीं, आगे थोड़ी एक प्राइवेट है, तो ये शायद भी ये है छोटी सी एक आबादी बनी हुई है। ज्यादातर यहाँ पे ना वही लोग आते हैं इस तरफ जिनके यहाँ पे घर है, लेकिन ये शॉर्टकट है उधर जाने के लिए, वासर आइलैंड पे जाने के लिए। और यहाँ पे हर 2 मिनट के बाद एक खूबसूरत सीन है। आगे तक जाने दो, बेंच पे जहाँ पे लगा हुआ है, बेंच के पीछे थोड़ा सा आप रोक लो। लगता है इनकी प्राइवेट पार्किंग है बोटल स्टीन की, वो भी उसी की गाड़ी, ये भी उसी की गाड़ी। तो ये हम ऑन है। हाँ, तो ये हम एक जगह पे रुके हैं वासर आइलैंड जाने के लिए। रास्ते में एक छोटे सा हमने स्टॉप लिया और यहाँ पे बड़ा ही प्यारा व्यू है आपके देखने के लिए। भाई कैसी लगी आपको जगह? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपने देखा है पानी का कलर बहुत साफ है, कलर और क्लीन कितना है पानी, देखें। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में ना ये मैंने बोला था कि यहाँ पे जो पानी का कलर आता है ना, वो मैं एडिटिंग से नहीं भरता। मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भी नहीं है वो फोटोशॉप इस तरह या वो AI एडिटिंग वाला। ये नेचुरल कलर्स आ रहे हैं नॉर्वे के। हमारा जो नॉर्वे जो कंट्री है ना, हमारा यहाँ फोटो एडिटिंग की कोई जरूरत नहीं है आपको। यहाँ आप कैमरा लेके क्लिक करना शुरू करते हैं और आपको ब्यूटी है। और उसकी मेन वजह ये है कि ये सफाई रखते हैं नेचर की। नहीं, साफ नेचर है। दूसरा आप देखो ना, एयर देखो कितनी साफ है। हाँ, आपको वहां से प्लेन कोई पोल्यूशन नहीं। हाँ, ये सामने प्लेन जा रहा है, हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। ये सारे जो यहाँ पे बोट्स खड़ी हैं, सारा ये है एरिया प्राइवेट है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई मना नहीं करता नॉर्वे में कि आप इनकी जगह पे आके फोटोग्राफी कर रहे हैं या वीडियोग्राफी कर रहे हैं। ये नॉर्वे के चंद असूलों में से है कि यहाँ पे जो नेचर है वो ओपन है। अगर किसी का कोई प्राइवेट फॉरेस्ट है या इस तरह की कोई प्राइवेट जगह बनी हुई है जो सिर्फ उस इलाके के लोगों के लिए है, उन्होंने अपने पैसे से बनाई है या खुद मेहनत करके बनाई है, वो आपको वहाँ पे रोकते नहीं है। वहाँ पे आप जाके अपनी फिल्मिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ बना सकते हैं, लेकिन आपने जगह को ख़राब नहीं करना, वहाँ पे आपने गंद नहीं मचाना।
ज़्यादातर जो नॉर्वेजियंस हैं वो इस तरह की जगहों पे ट्रैवल करते हैं बाय बोट। ये छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं नॉर्वे के कोस्ट पे, इनके दरमियान रास्ता जाता है कि आप अपनी बोट लेके बाहर बड़े समंदर तक जा सकते हैं। और यहाँ पे बोट की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है नॉर्वे में। साथ ये एक बनी हुई है वर्कशॉप बोट्स के लिए कि अगर किसी की बोट ख़राब होती है या इसको रिपेरेशन की ज़रूरत है तो यहीं पे करवा सकते हैं। आप भाई इसकी बात कर रहे थे साइन की। हाँ, ये अली भाई ये जो साइन आप देख रहे हैं ना, ये साइन है कि ये साइन कोस्टल एरिया में जहाँ पार्किंग होती है बोट्स की, वहाँ अगर ये साइन आप देख लें तो कभी भी यहाँ पे फिशिंग नहीं करनी है आपने। क्योंकि अगर आपने फिशिंग की, क्योंकि कैमरे भी हैं यहाँ पे और वैसे भी फिजिकली भी कंट्रोल होता है, लोग आते हैं कंट्रोल करते हैं। और अगर आपने यहाँ फिशिंग की और ये निशान देख के भी आप फिशिंग कर रहे हो की आपने, तो फिर तकरीबन आपको 1700 क्रोन बूद मिलता है, यानी कि जुर्माना लगता है। ठीक है, वो अराउंड अबाउट पाकिस्तानी तकरीबन 40,000 रुपीज़ बनता है। तो अगर कोई पाकिस्तान से टूरिस्ट आया हो और यहाँ फिशिंग कर रहा हो तो उसका तो सारा 40,000 की एक मछली बड़ी महंगी पड़ती है, बहुत महंगी पड़ेगी। तो ये ना ये आप क्योंकि आप बनाते हैं ये और लोग देखते भी हैं, तो यूरोप आते भी हैं इन और उन्हें कई लोगों को नहीं पता होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती लोकल। तो हम क्योंकि बहुत लोकल एरिया में घूम रहे हैं, लेकिन ये बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है यहाँ पे कि जहाँ ये साइन लगा होगा वहाँ आप फिशिंग नहीं कर सकते, ना नेट की फिशिंग कर सकते हैं ना रॉड के साथ फिशिंग कर सकते हैं। तो ये मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज़्यादा आपको जुर्माना पड़ेगा अगर आप क्योंकि मेरे जैसा बंदा अगर उसको शौक हो फिशिंग का, वो वहाँ कोने में बैठा हो फिशिंग कर रहा हो। अगर ये साइन नहीं लगा ना फिर आप करें। लेकिन एक और चीज़ बताऊं कि नॉर्वे के कोस्टल एरिया में या जहाँ की झीलों पे अगर आपने फिशिंग करनी है ना, तो यहाँ के जो फिशिंग क्लब्स हैं या फिशिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उनसे आपको मछली पकड़ने का लाइसेंस लाजमी लेना पड़ता है। साल का, ये 1 डे का भी मिलता है, 1 मंथ का भी मिलता है, 1 वीक का भी मिलता है, 1 ईयर का भी मिलता है। बगैर लाइसेंस के आप यहाँ पे नॉर्वे में किसी जगह भी मछली नहीं पकड़ सकते। अगर आपको कंट्रोल हो जाएगा आपको जुर्माना होगा। और उनके पास अथॉरिटी होती है, अगर आप उन्हें तंग करेंगे वो पुलिस को भी बुला लेते हैं। लेकिन होता बहुत कम है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे 99% लोग जो है ना वो ऑलरेडी फिशिंग का लाइसेंस लेके ही रखते हैं, साल का या 1 महीने का या 2 महीने का। लेकिन मोस्टली 99% लोगों के पास होता है। ये रेयर चांस है कि उसके बगैर कोई फिशिंग कर रहा हो। तो जो कोस्टल एरिया हैं या जो यहाँ की जो लेक्स हैं उन पे लाजमी चाहिए आपके पास फिशिंग करने का लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस का मतलब है कि उनका एक पास होता है, पास बनाओ, वो आप पास बनवा लें। यहाँ पे इस तरह की स्वान भी आपको पानी में नजर आएंगी, वो हमें देखने के लिए आ रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और हम उसकी फिल्मिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसका कलर बहुत ही प्यारा है, वाइट रंग जो है इसका बिल्कुल। ये भाई भी फोटोग्राफी कर रहे हैं इसकी। ये वासर आइलैंड जो है ये टाउन, इसका कुल रकबा है 3,6 किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ की टोटल आबादी है तकरीबन 412 या 415 लोगों पे मुश्तमिल। यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट का रश होता है गर्मियों के महीनों में, मई से लेके जुलाई अगस्त तक। इस आइलैंड पे आप बाय बोट भी आ सकते हैं और बाय रोड भी आ सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो बाय बोट यहाँ पर आए। बाय बोट आने का जो रास्ता है वो काफ़ी महंगा है, इसकी टिकट्स काफ़ी महंगी है यहाँ तक आने के लिए, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अभी ये शहर भी हम जिस जगह पे रुके हैं ना, ये टुन्सबर्ग शहर से काफ़ी दूर है इलाका, तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर आ गए हम, शायद ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे भी आप देखें कि गांव वाली जगह पे भी लोगों ने इस तरह मेले लगाए हुए हैं। ये सामने जिस तरह देख रहे हैं ये बना हुआ है एक छोटा सा सुशी का ट्रक, जैस्मीन्स मरियंदा। अब यहाँ पे आम जो जाने वाला बंदा उसको पता नहीं होगा कि यहाँ पे कस्टमर आते हैं कि नहीं आते, लेकिन लोकल जो लोग हैं वो हर बार यहाँ पे स्टॉप करते हैं सपोर्ट करने के लिए कि हमारे इलाके को उसने रौनक दी हुई है इस छोटी सी दुकान में। तो हम भी यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर, बच्चों ने यहाँ से लेना स्लश, बच्चे वो लेके आए वापस, फिर हम यहाँ से अगले स्पॉट पे जाएंगे। जिधर ये दुकान बनी हुई है, जिधर ये छोटा सा इसने लगाया हुआ अपना ट्रेलर, जैस्मीन मरियंदा ने,
और इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे एक बड़ी मशहूर एक चर्च है, शोमे चर्च कहते हैं इसको, सेंट्रल चर्च है इस इलाके की, इस गांव की जहाँ पे हम फिर रहे हैं। और साथ ये बना हुआ है एक छोटा सा डॉक्टर का ऑफिस, क्लिनिक जिसको कह लें। तो बिल्कुल इसके सामने है गोल्फ कोर्स। अभी जिस तरह आपसे गाड़ी में बात कर रहे थे कि आप नॉर्वे के किसी भी इलाके में चले जाएं, वहाँ पे आपको सेम फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो किसी बड़े शहर की होती हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर की। जिस तरह ये छोटी सी जगह पे यहाँ पे डॉक्टर का ऑफिस बना हुआ है, क्लिनिक, साथ ही गोल्फ कोर्स है। और अभी जिस दुकान से हमने स्लश लिया है, अली भाई जी भाई, गोल्फ किट ले आते, आज गोल्फ खेलते हैं। मैं भी यही सोच रहा था। ये वेदर देखो, मुझे भूल चुका हुआ था कि यहाँ पे गोल्फ कोर्स ये गोल्फ कोर्स है ना, बड़ा मजा आता। मैं किट ले आता, अब आज गोल्फ खेलते हैं। ये सामने झंडा लगा हुआ है, ऑलरेडी खड़ा हुआ है हमारे लिए कि आगे क्या ग्रीनरी के आगे क्या कहते हैं इसको, पुट करें। नहीं, ये नेक्स्ट टाइम आए ना। हाँ जी, तो आएंगे। ये देखो ना, यहाँ तो आपके वही मैंने कहा, आपने यहाँ तो यहाँ समर शुरू है। समर यहाँ पे शुरू हुआ है। हाँ जी भाई, अगली बारी जब यहाँ पे चक्कर लगाया ना, फिर लेके आएंगे गोल्फ किट। गोल्फ खेलने के लिए ये तो बड़ी जबरदस्त है। ब्यूटीफुल चर्च है। हाँ, इस चर्च का डिज़ाइन बड़ा प्यारा है। डिजाइन का क्योंकि चर्च भी है साथ, और साथ कब्रिस्तान भी है। कब्रिस्तान भी बना हुआ है। हम जिस साइड से आए ना भाई, ये हम गांव के अंदर से होके आए ना, ये चर्च के साथ भी सड़क जा रही है, लेकिन ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं वो इस मेन रोड से आते हैं। अब बहुत प्यारा सीन आ रहा है, ब्यूटीफुल। अरे यहाँ बड़ा व्यू होगा अली, ये जो ऊपर है ना, शायद भी ये जो है ना, ये चट्टान सी बनी है ना, इसके पीछे भी यहाँ पे है, कह लें कि हाउसेस बने हुए हैं। यहाँ पे एरिया है जहाँ पे ना घर हैं लोगों के, और 5-6 बजे यहाँ पे गाड़ियों का रश स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 या 2 कैफ़े बने हुए हैं, छोटा सा इन्होंने अपना डाउनटाउन बनाया, उसके अंदर कैफ़े हैं, वहाँ पे गाड़ियों का रश लगा होगा, और ऐसे फील होगा जिस तरह कि आप किसी बड़े शहर के अंदर आ गए हैं। हर तरफ इन्होंने बोट के लिए डॉकिंग बनाई हुई है, हर तरफ डॉक्स बनाए हैं बोट के लिए। हट्स भी बने हैं, देखा है? हट्स भी हैं, डॉक भी बनाया हुआ है, साथ हर जगह पे आपको रेस्टोरेंट भी मिलेगा, छोटा कोई फैसिलिटी यहाँ पे दी हुई है उन्होंने पूरी पूरी। अच्छा, आगे जो ब्रिज आ रहा है ना, इस ब्रिज पे बड़ा प्यारा व्यू आता है। यहाँ पे फिलहाल तो वो रिपेरेशन कर रहे हैं, ब्रिज को उन्होंने थोड़ा ठीक करना है, लेकिन जैसी वो ख़त्म होनी है, ब्रिज की दोनों साइड्स ओपन होंगी, तो वहाँ पे पैदल चलने की भी जगह है कि आप पैदल चल के यहाँ पे नज़ारे ले सकते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है इस पे, कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये हर साल इसको मेंटेन करने के लिए ना 2 महीने इसकी लगाते हैं चेक करने के लिए। ये देखा ना, मोटरसाइकिल आने शुरू हो गए हैं यहाँ पे, समर मना रहे हैं लोग इधर। नहीं, यहाँ वाकई समर का माहौल है। उधर हमारे आस के को नहीं है ये। अभी जैसे ही हम ये वासर के करीब जा रहे हैं, आगे रश शुरू होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भाई ये सामने जिस तरह घर लगे हुए हैं ना, एक घर यहाँ पे लगा हुआ था फॉर सेल, उसकी प्राइस थी 25 मिलियन के करीब। ये चट्टानों पे जो घर बने हुए हैं, ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ना, यहाँ पे जो व्यूज हैं, बंदे का दिल करता है बस इधर खड़े होकर देखते रहे। और ये अभी भाई आप जिसकी फिल्मिंग कर रहे हैं ना, वो देखा उसने बोट के लिए छोटी सी स्पेस बनाई हुई है अपने घर के नीचे। घर के नीचे वो बोट ले जाता है, आराम से पार्क की, सीधा ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के अपने घर में। अच्छा, हवा यहाँ पे अभी जब चलना शुरू होती है फिर महसूस होता है कि थोड़ी सी सर्दी है, लेकिन जब हवा रुक जाती है, धूप में ऐसे फील होता है कि गर्मियों का मौसम बस शुरू हो चुका है। आप अली भाई मेरे से पूछे ना, अगर आप इस वक्त समर शुरू कर चुके हैं? हाँ, तकरीबन हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे एक आएगी जगह बनी हुई, वो बना हुआ है पार्किंग कह लें या उसको क्या कहेंगे, कि उन्होंने ना ऊपर नीचे ना रैक्स बनाए हैं बोट पार्क करने के। यहाँ पे इतनी ज्यादा बोट्स आती हैं कि हर तरफ आप खड़ी नहीं कर सकते, फिर वो इस मरीना बना हुआ है, मरीना पे आके वो बोट दे जाते हैं और वो बोट को स्टैक अप कर लेते हैं ऊपर नीचे, उन्होंने बनाई है जगह। पार्किंग का भी तो मसला ना, जैसे गाड़ियों के मसले हैं, गाड़ियों का मसला होता है पार्किंग में, ऐसे बोट का भी। अब ये देखे ना, ये इन्होंने भी बोट रखी है घर के बाहर, 2 बोट्स रखी हुई हैं, क्योंकि पार्किंग बड़ी एक्सपेंसिव है ना यहाँ बोट की ना।
बहुत ज्यादा। तो बेहतर लोग कहते हैं कि चलो हमने सिर्फ 2-3 महीने इस्तेमाल करना है, तो 8 महीने बोट खड़ी रहनी है, तो घर के पास ही खड़ी रहे, घर के पास ही तो इसलिए वो अपना एक स्पेशल वो ट्राला खरीदते हैं इसका, और उसपे शिप रख के, अपनी बोट रख के, कश्तियां रख के यहाँ ले आते हैं, घर के पास खड़ी कर देते हैं। अब ये देखे ना भाई, ये इनके घर के बाहर कैसा सीन है, क्या यार, क्या ब्यूटी है। यहाँ पे आके दिल करता है ना बंदा के सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हाँ, यहाँ आके दिल करता है अली भाई कि यहाँ बंदा जिंदगी यहीं पे गुजारे जिंदगी। हाँ। अब ये शायद भाई लेफ्ट पे देखे ना क्या ब्यूटी है। ये इसकी प्राइवेट लेक है, यहाँ पे अपनी बोट लेके आता है, इसका मुझे पता है, मैंने कई बार इसको देखा है। और ये राइट पे जरा व्यू चेक करें, ये भी प्राइवेट है। ये दो चार घर हैं, इन्होंने अपना रास्ता बनाया हुआ है कि समंदर से वो बोट लेके आते हैं और बिल्कुल अपने घर के नीचे ले जाते हैं बोट डॉक करने के लिए। वैसे कोस्टल एरिया की अपनी खूबसूरती है, बहुत खूबसूरत, वो भी इन जैसे कंट्रीज में, इन जैसे मुल्कों में है। अली भाई कितने खूबसूरत गाने हैं, ब्यूटीफुल यार। अच्छा, हम ये इतनी दूर आ गए हैं शायद भाई, लेकिन यहाँ पे भी ना 2-4 गैर मुल्कियों ने अपना बसेरा किया हुआ है, डेरे बनाए हुए हैं उन्होंने यहाँ पे। बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत खूबसूरत। ये मोटल है या होटल है? अब ये शायद भाई है मोटल, वासर मोटल। ये जो सड़क है जिसकी मैं बात कर रहा था ना, ये वासर की मेन एंट्रेंस है। अच्छा। जैसी यहाँ पे गर्मी आनी है, यहाँ पे टूरिस्ट का रश लग जाएगा। टी शर्टें पहनी होंगी लोगों ने, निकरें पहनी होंगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आप नॉर्वे के अंदर फिर रहे हैं। देखो ना ये। और ये हम एक और वीडियो बनाएंगे गर्मियों में, यहाँ पे आके ना पिकनिक करेंगे। ये हम आ गए हैं भाई इसकी पार्किंग में। पहले हमें ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ पे हम 1 घंटे से ज्यादा खड़ी कर सकते हैं। वो सामने अली भाई, वो लिखा हुआ है इक्के ओवर एंथी में। वो ये सामने जो है, ये सामने जो है, यहाँ देखे ना क्या है, यहाँ क्या है, इधर खड़ी कर देते हैं। और ये हम गाड़ी पार्क करके उसकी पार्किंग ऑन करके इधर आ गए, और भाई और बच्चे मेरे से पहले निकल गए आगे, क्योंकि मैं आज हूँ ड्राइवर। मैंने गाड़ी पार्क करके फिर आना है। मैं आपको ये जगह दिखाता हूँ साथ साथ, ये जगह है कैसी। ये अगेन कह रहा हूँ, ये कोई एडिटिंग नहीं है, कोई HDR वीडियो नहीं है। ये नॉर्वे में एक अजीब सा फिनोमिना है कि आपको पानी का रंग इस तरह का नज़र आता है। और शाहिद भाई मसरूफ़ है अपनी फ़ोटोग्राफ़ी में, अपने अकाउंट के लिए एक्स की। पिछली वीडियो में मैंने उसका लिंक डाला था, और अभी मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिंक डाल दूँगा, उसको आपने फॉलो करना है। इनसे बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़ी आपको नॉर्वे की नहीं मिलेगी, बगैर एडिटिंग के है ये। अली भाई जी शाहिद भाई, एक लें शॉट अपने व्यूज़ के दिखाएं। ये जो छोटा सा मॉन्यूमेंट बना हुआ है, इसमें ये प्लाकात लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक शिप थी जिसका क्रू पानी के अंदर, वो उनको कोई हादसा हुआ था 1913 में, और उसकी याद में यहाँ पे एक बनी है ऑर्गेनाइजेशन वासर और ब्रोत्सो हिस्टोरी फॉर रनिंग, यानी कि हिस्ट्री को मेंटेन रखने की एक है फाउंडेशन, जिन्होंने उस क्रू की याद में ये मॉन्यूमेंट बनाया है। यहाँ पे देखें लोगों ने चट्टानों के ऊपर घर बनाए हुए हैं, छोटी छोटी चोटियों पे, पत्थरों के ऊपर। नॉर्वे की जो खूबसूरती है वो है अनमैचेबल। एक हमारा कश्मीर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जन्नत नज़ीर है, और एक ये नॉर्वे है, ये है ही जन्नत, इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है।
अब यहाँ पे भाई इतनी जगह हैं दिखाने के लिए, इतने व्यूज़ हैं कि यहाँ पे आके बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। अभी आप देखें कितनी खूबसूरत फिशिंग बोट है ये, हाँ, ब्लू कलर। इस बोट का नाम लिखा हुआ है रिसवाई। नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे आके बंदा हो जाता है मेजमराइज। ओके। यानी कि बंदा बीच में गुम हो जाता है इस इलाके के नज़ारों के। वो देखें अली भाई, छोटे छोटे हट्स जो बने हुए हैं, हाँ ये आप रेंट पे ले सकते हैं इनसे ना। वो भी हट है ऊपर जो बना हाँ हुआ जी, है, ये कोस्टल एरिया के हट्स हैं, ये आप रेंट पे ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह। ये घर है, हाँ प्रॉपर लोगों के घर है। ये एम ए बूली और विलास। ये जैसे ये मेंटर होते हैं वासर के रीजन में, यहाँ पे बना हुआ है एक बस स्टॉप और उसके सामने एक बना हुआ ऊपर रेस्टोरेंट। और लेफ़्ट साइड पे आपको शॉप्स मिल जाएंगी खाने पीने के सामान की, ग्रोसरी शॉप्स वगैरह। एक यहाँ की बड़ी मशहूर चेन है जोकर शॉप, ये ग्रोसरी शॉप है, वो बिल्कुल इस राउंड अबाउट के साथ बनी हुई है। और यहाँ पे हर 15-20 मिनट के बाद बस आती है शहर से, तुंसबर्ग शहर से। ये ऊपर एक बना हुआ रेस्टोरेंट। अभी हम आपको रेस्टोरेंट नहीं दिखाएंगे क्योंकि रमज़ान का महीना है। बाद में कभी जब गर्मियों में इधर चक्कर लगेगा, एक इसकी बनाएंगे डिटेल वीडियो, उसमें आपको दिखाएंगे इस रेस्टोरेंट के अंदर क्या मिलता है। और यहाँ पे जितने मछेरे हैं इस इलाके के, वो अपनी फ़िश पकड़ के यहाँ पे लाते हैं। मार्केट बनी हुई है इधर, एक स्टोर बना हुआ है जहाँ पे अपनी फ़िश को स्टोर करते हैं और आगे सेल करने के लिए रेडी करते हैं। और जब आप यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बस का, या वैसे ही आपने यहाँ पे बैठना है, रेस्ट करना है, तो बैठने के लिए यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं। बोट की शक्ल की इन्होंने ये जगह बनाई हुई है। और इस जगह पे आने का एक दूसरा तरीका है कि आप ये वाली बोट ले सकते हैं, टैक्सी बोट। ये मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाई है, उसका लिंक इधर आ जाएगा, वो वीडियो आप लाजमी देखिए। और जब आप उस चौक से चलते हुए आगे आते हैं, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बना हुआ रास्ता बिल्कुल पानी के करीब जाने का। ये जो एरिया है इसकी दूसरी साइड है वर्धन्स एंडे, जिसको कहा जाता है वर्ल्ड्स एंड। वो आपको किसी और वीडियो में कभी दिखाएंगे, लेकिन हमने आज ये जगह एंजॉय करनी है। और हम फौजियों की तरह लाइन बना के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे छोटा सा ट्रेल है पानी के करीब जाने के लिए। अगर आपने पैदल नहीं चलना तो गाड़ी लेके आप आ सकते हैं। यहाँ पे बनी हुई है पार्किंग, गाड़ी पार्क करें और आप इस तरफ आ जाएं तो ये आपको ट्रैक बिल्कुल पानी के पास ले आएगा। ये फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन जगह है। और ये आ रहा है अटैक करने के लिए मुझे। ये जो सफ़ेद वाला परिंदा है इसको नॉर्वे में कहते हैं मोके, और ये बड़ी ही ख़तरनाक चीज़ है यार। ये बहुत आगे तक बनी हुई है ये बीच जो है। अली भाई यहाँ पे सारा दिन लग सकता है। सारा दिन भी कम है, सारा दिन भी कम। ये जो ब्यूटी है वो जारी बात है, फिर लोग इधर आएंगे ही आएंगे इसको देखने के लिए। ये पैनोरामिक व्यू देखने के लिए बंदा यहाँ पे सारा दिन बैठा रहे, फिर भी बंदे का दिल नहीं भरेगा।
ये प्यारा सीन है भाई। यहाँ पे तो खड़े खड़े सारा दिन गुजारते हो। ब्यूटी, विंड है, थोड़ी सर्दी हाँ। है, लेकिन ब्यूटी, खूबसूरती बहुत ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ से देखो ना अली भाई, देखा अली कितना खूबसूरत है यार, आपके घर के पास कोस्टल एरिया कितना खूबसूरत है भाई। हम जा सकते हैं, हम उधर उसके ऊपर जाते हैं, मुझे जहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं। ये भाई को मैंने कह तो दिया है कि हम आगे जाके वीडियो का इख्तिताम बनाते हैं, लेकिन ये जो नीचे रास्ता है ना, ये है दलदल यार। ये है व्यू। शायद भाई मैंने कभी अपनी लाइफ में ना समंदर की जो सतह होती है ना, बिल्कुल अपने सामने इस तरह नहीं देखी। पाँव के नीचे देखा है मैंने, लेकिन ये जो आंखों के सामने लेवल है ना, ये कभी नहीं देखा। ये पता है, ये पानी थोड़ा पीछे है ना, अदरवाइज ये पानी होता है यार। हाँ जी भाई, ये देखो ना सीढ़ियाँ, शेल, ये वैसे के वैसे लगे हैं अली भाई। जी शायद भाई। ये भी आप दिखाएं अपने व्यू को ना। अच्छा, ये इतनी बड़ी बड़ी सिपियाँ यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये तो हमें सही नेशनल जियोग्राफिक वाले सीन मिल गए। हाँ। ये देखा आपने, तो पानी एकदम पीछे चला गया ना। ना अगर हम यहीं से वॉक करें ना, ये हाँ, वो लोग उधर जा रहे हैं आगे तक। हम ओपन सी को देख के आ सकते हैं। अच्छा, इसकी जो मैप पे बनाओ ना, कि इसकी जो दूसरी साइड है वो वही है, वर्ल्ड्स एंड। वर्ल्ड वही है ना, वही है ना। यहाँ ये तो ये पैदल जा सकते हैं लोग यहाँ से। जा सकते हैं। ये तो बड़ा ब्यूटीफुल है। क्या हुआ? भाई ये बहुत ही आला सीन आ रहे हैं इधर के, तो दी एंड है। अच्छा, वाकई इसका नाम जो रखा हो ना, वर्ल्ड्स एंड, इधर सीन एंड बनते हैं। तो भाई हम कैमरा रखते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करते हैं, और फिर हम वापस जाएंगे, अफ्तारी की अपनी तैयारी करते हैं। आज मौसम बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। तो इसी के साथ आपको हम करते हैं अल्लाह हाफिज़। वीडियो का भी इख्तिताम नहीं हुआ, इसके बाद आपको नजर आएंगे क्लोजिंग सीन्स, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ी देर रुकना है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। यहाँ से दिल ही नहीं कर रहा भाई वापस जाने का। इधर ही इफ्तारी होनी चाहिए। जी भाई। हाँ, ये ग्रिल की बड़ी बेहतरीन है। ये जो ग्राउंड बनाओ ना सामने बैठने के लिए, यहाँ बंदा बस बैठ जाए। वही मैं देख रहा हूँ, उन्होंने पार्किंग बाकी जगह से ये सबसे बड़ी पार्किंग इधर बनाई है। ये 5 है जी, नंबर 5। आगे भी होगा फिर, इसका मतलब है। वन पे जाके एंड अप हुआ। ये चेक करें, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है पानी। ये बड़ा प्यारा व्यू है। देखें, ये सिपियाँ लगी हुई हैं पत्थरों के साथ। हाँ, छोटी छोटी सिपियाँ हैं ये वाइट वाइट जो है सिपी हैं सारी। और वो देखें, 2 बतखें बैठी हैं। अच्छा, कितनी पुरसुकून जगह है ये। एंड है भाई, एंड है। ये हमारा मुल्क हो तो सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे हो चिंची वाले रक्षे, पापा टी टी पापा।
जितना शोर हमारी बीचेस में होता है, गोरे हो समझे कि वर्ल्ड वॉर 3 लग गई है। राइट दोनों के सेम है। गाड़ी को जाने दो बेटा। और अली भाई घर देखिए, ये जो साइड है ना, ये मैं करीब से नहीं दिखा रहा कि इनकी नज़र ना आए चीज़ें, लेकिन ये पहला घर, दूसरा घर और तीसरा घर, ये लग रहा है जिसमें आप साउथ अफ्रीका में किसी सफारी लैंड में है। दरख्तों की शेप और घरों का जो डिज़ाइन है यहाँ पे। ये सड़क ऐसी दी जाती है वापस उस राउंड अबाउट पे जहाँ पे हम रुके थे, जहाँ गाड़ी पार्क की है। यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि गाड़ी आहिस्ता चलाएं, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। ज़्यादातर नॉर्वे में जो छोटी गलियाँ होती हैं इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, वहाँ पे साइन बोर्ड ये लगा होता है कि जो भी गाड़ी चलाने वाला, मोटरसाइकिल चलाने वाला, इवन के साइकिल चलाने वाला भी है, वो यहाँ अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दे कि यहाँ पे कोई ना कोई बच्चे खेल रहे होंगे सड़क पे। यहाँ पे एक बेकरी भी है जिन्होंने अपना साइन बोर्ड लगाया हुआ है कि समर सीज़न में वो अपना काम यहाँ पे शुरू कर देते हैं। आप वहाँ से ब्रेड और बन्स, बेकरी का सामान ले सकते हैं। इन्होंने अपना टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है। ऑर्डर पे भी ये चीज़ें बनाते हैं आपके लिए, अगर आपकी कोई पार्टी है या कोई फेस्ट है, आपका फेस्टिवल है। जब आप डालोगे ना तो ये वेरी हाई प्रोफेशनल वो वर्क है। ये बड़ा प्यारा नज़ारा है। कोस्टल एरिया का मजा। और ये जो चलने की आवाज़ है ना इसके ऊपर, ये जो बना हुआ लकड़ी का उन्होंने रैंप बनाया हुआ है, ये क्लासिकल आवाज़ आती है इसकी।